अच्छा इमरान, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आपकी मंथली या एनुअली आप अपनी कोई इनकम बताना चाहें, जो कि सुनने वाले चूँकि आप इंस्पायरिंग हैं और वो जान लेंगे और फिर मोटिवेशन मिलेगी और फिर काम खुद से भी कर सकें। देखिए, अगर तो बच्चों को मोटिवेशन पैसों से ही आती है तो वो हम ज़रूर बता देंगे, मसला कोई नहीं है। लेकिन जब आप एक एज अ बिज़नेस रन कर रहे होते हैं और एक कंपनी, एक नहीं एक से ज़्यादा कंपनीज रन कर रहे होते हैं, तो आप एग्जैक्टली अपनी इनकम कैलकुलेट नहीं करते मंथली। आपको पता ही नहीं होता, आपको वो टैक्स वैक्स के टाइम पता चलता है जी आपकी इतनी थी इस साल में। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम पैदल चलने वाले थे, तो यहाँ से तो यहाँ का सफ़र, इसके लिए बहुत मिलियंस चाहिए, मिलियंस इन डॉलर्स, बिल्कुल। मिलियंस इन रुपीस नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके सामने हाजिर लेकर आए हैं और जिनको जानकर आप यकीनन इंस्पायर होंगे, स्पेशली जो नौजवान हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो बहुत सारी ज़िंदगी से बहुत सारी ऐसी शिकायत लेके आते हैं कि जनाब हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, ये वजह होगी, फ़लाना ये कर लिया। और इस सिलसिले में जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद इमरान चीमा साहब, और ये जनाब वेब WB और क्रीडो स्टूडियो के फाउंडर भी हैं और बहुत सारा ये जनाब बिज़नेस आईटीज़ एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी कैसे शुरू हुई और आज $1 मिलियन पर किस तरह से पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको स्टूडियो में। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, आप बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। इमरान भाई, थोड़ा सा बताएं कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, स्कूलिंग आपकी कहाँ से है और फिर इस सफ़र को आप किस तरह से अचीव किया आपने? मेरी जर्नी बिल्कुल ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल पाकिस्तानी जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की तरह है। गांव में रहते थे हम। गुजरावाला से कोई अगर GT रोड की तरफ से जाएं तो कोई 21 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, मीतरा वाली के नाम से। और नहर के ऊपर, तो बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट और वेदर होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे रहते थे बचपन में। और मैं एक लौता बेटा माँ बाप का। अच्छा। तो माँ बाप ने बड़े ख्वाब सजाए हुए थे कि बड़ा होगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन चूँकि एजुकेशन, आपको पता है पाकिस्तान में आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएँ तो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल गांव में ही पढ़े हम लोग, जहाँ ना दीवारें थी, ना वॉशरूम था, ना कोई फर्नीचर था। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ऐसी सूरत हाल है वहाँ पे। टाट के जो, हाँ, टाट भी नहीं, वो घर से जो ये खाद के तोड़े होते हैं ना, अच्छा, वो लेके जाना और उसके ऊपर बैठना सर्दी के अंदर भी, ज़मीन के ऊपर, और ऊपर बस्ता अपना रखना। और वहाँ से स्टार्ट किया। फिर वहाँ हाई स्कूल हमारा बहुत अच्छा था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे डॉक्टर इंजीनियर वहाँ से निकले हैं। तो हाई स्कूल में फिर टीचर भी बहुत अच्छे मिले, बहुत थोड़े पुराने विजडम के और बड़े पढ़े लिखे, बड़े लिटरेरी टीचर मिले हमें। तो वहाँ से मैट्रिक किया। लेकिन मैट्रिक के बाद फिर मैं लाहौर आ गया, तो मुझे था कि मैं कुछ यहाँ पे आके कोई काम कर लूँगा, और पढ़ने की गर्ज से मैं नहीं आया था। अच्छा। तो मैंने जॉब के सिलसिले में मैं कुछ अपने फैमिली में, अपने वाला साहब का तो सपोर्ट करूँगा। यहाँ करीम ब्लॉक में मैंने कुछ काम भी स्टार्ट किया, कुछ टी-शर्ट्स का और कुछ इस तरह का। लेकिन साथ में मेरे वाला साहब ने मुझे इंकरेज किया, तुम साथ में थोड़ा पढ़ते भी रहो। तो साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा। तो मैंने इंटर किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चले गए, तो मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर ली। अच्छा, मैथ्स मीडिया किया? हाँ, मैं मैथ्स मीडिया किया हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद मैथ्स कॉम करने के बाद फिर मैंने आगे भी पढ़ने की कोशिश की, ट्राई की, बट वो फिर चला नहीं। फिर थोड़ा अर्सा मैंने जॉब की अपनी फील्ड से रिलेटेड, कुछ न्यूज़ मीडिया हाउसेस में और कुछ इस तरह। लेकिन वो मुझे कोई इतना मेरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाती थी, या समझ ले कि मुझे काम नहीं आता था, सूट नहीं, काम ही नहीं आता था मुझे। फिर मेरे एक दोस्त हैं, हम एक फैशन मैगज़ीन हमने एक निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसमें अच्छा बिजनेस था, आपको अच्छे एड्स मिल जाते थे, ये वो। और उसकी कोलैबोरेशन हमने की एक वेबसाइट के साथ। वो यहाँ एक बाल्टोन में उनका एक छोटा सा सॉफ्ट हाउस था, जिनकी वो वेबसाइट थी फैशन की। अच्छा। वो कोलैबोरेशन ऐसी, वो बिज़नेस और ना फैशन मैगज़ीन हम प्रॉपरली निकाल सके और ना वो हुआ। लेकिन उन साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर मैंने एक दिन उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार मैं अपने काम से इतना खुश नहीं हूँ, तो मुझे आप ना इधर अपने सॉफ्ट हाउस में कोई काम दे दें। अच्छा। तो वहाँ से आप कह लें कि एक्चुअली टेक की तरफ मेरा पहला रुझान हो गया, वो डेवलप हुआ। मतलब कि कोई इस तरह की कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं। मैं ज़्यादा बिजनेस फोकस था। बाई चांस ही आप उसमें? हाँ, नहीं, मुझे थोड़ा सा पता था कि टेक का फ्यूचर है,
क्योंकि मुझे थोड़ा, मैं बिजनेस फोकस, मैं ब्लॉग स्पॉट करके एक ब्लॉगिंग की एक वेबसाइट थी, किया आपने काम? वहाँ पे 2002 में और 2003 में और 4 में, उस दौर में बच्चे थे जब हम, स्टार्ट था जब स्टार्ट था, मतलब अब मुझे ईयर भी नहीं याद, लेकिन हम बहुत पहले से हम वो उस पर काम कर रहे थे। तो मुझे टेक का इतना पता था कि यार ये फ्यूचर है। सही। तो 2011 के अंदर मैं एक्चुअली में उनके पास, उनके ऑफिस में, सॉफ्टवेयर हाउस में बैठना शुरू हो गया। उन्होंने मुझे मार्केटिंग का एक काम दिया, jobscapital.com के नाम से एक वेबसाइट थी उनकी। अच्छा। उन्होंने कहा इसको आप चलाएं और इस पे आप बिज़नेस लेके आएँ। तो वो मेरा काम पहले ही था, मैं पहले ही करता था। वो मैंने सक्सेसफुली 1 साल किया, लेकिन वहाँ बैठे बैठे ना मैंने कुछ बेसिक्स सीख लिए HTML CSS के। तो 1 साल के बाद मैंने उनको कहा यार आप यहाँ तो मुझे प्रॉपर टेक की जॉब दें और एज आ इंटर्न रख लें, सिखाएं, या फिर ये आके फिर मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा छोड़ दो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ना ये कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मैं टेक में कुछ काम कर सकता हूँ। हाँ। और मुझे कभी देखा नहीं था। सही। तो मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा था ना, कभी जिसको भी ट्रेन करें ना आप, उसको कभी अपने पास जॉब मत दें, कभी आप उसको ग्रो नहीं होने देंगे। हाँ। तो ये मेरी लर्निंग वहाँ से है। ये वैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है, मसला है, बल्कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज में हमने देखते हैं कि जहाँ वो खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं और फिर वो जब वो उनको लेके चल रहे होते हैं एज एम्प्लॉय, तो वो बिहेवियर या वो ट्रीट उस तरह से नहीं कर रहे होते। देखिए मेरा ये फॉर्मूला है कि मैं कभी भी अपने, जिनको मैं डेलिबरेटली बुला के अपने पास ट्रेनिंग देता हूँ, कि हमारे पास ट्रेनिंग पे प्रॉपर सेशन होते हैं, उनको फिर हम कहीं बाहर जॉब करवाते हैं। सही है। उनको हम अपने पास जॉब, क्योंकि हम उनको कभी ग्रो नहीं होने देंगे। हम उनको हमेशा वो बच्चा, बेबी, किड, ट्रेनर और समथिंग उसमें ही रखेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बाहर जाते हैं, वहाँ से सीख के फिर दोबारा हम उनको रीहायर करते हैं एंड देन फिर वो, तो इसी तरह मेरा उनके साथ हुआ। उन्होंने मुझे कहा तुम छोड़ दो, मैं छोड़ के सब्ज़ादार में एक सॉफ्टवेयर उसमें एज अ डेवलपर चला गया और मुझे काम नहीं आता। अब मैं रात को काम सीख रहा हूँ जो मिल रहा है सुबह को, और सुबह को जाके डिलीवर कर रहा हूँ, रात को सीख रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, और ये बहुत कोई 3 महीने ये मेरा साइकिल चला। मैं सो नहीं रहा। सही है। और बहुत, मतलब मुझे लगा था कि इसमें कुछ ना कुछ कामयाब हो जाऊं ताकि मुझे ना एक अच्छा कैरियर मिल जाए। तो इस तरह 1 साल मैंने फिर सब्ज़ादार में जॉब किया, फिर मुझे वापस उन्होंने रीहायर किया। अच्छा, दोबारा फिर हायर तो द डे जब मैंने उनको छोड़ा था तो मैं 18,000 ले रहा था उनसे। अच्छा, स्टार्ट में। तो द डे जब उन्होंने मुझे 1 साल बाद वापस हायर किया तो 90,000 पे किया। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने मुझे दोबारा हायर किया। और ये क्योंकि एक्चुअली में मैं जब सब्ज़ादार में था ना, जिन सॉफ्टवेयर में, तो उनको मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ माइल किया था कि आप लोग सर्विसेज के साथ साथ प्रोडक्ट्स बनाओ, सॉफ्टवेयर्स एज प्रोडक्ट, और उनको मार्केट में सेल करो। उससे क्या होता है कि आपको दोबारा बार बार काम नहीं करना पड़ता। तो प्रोडक्ट सेलिंग आपको एक बहुत ईजी मेथड है ग्रो करने के लिए। तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो फिर इनको लगा कि यार ये हम क्यों नहीं करते, तो उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत कम लोगों के पास थी। तो उन्होंने मुझे दोबारा हायर किया कि तुम्हें चूँकि प्रोडक्ट बनाना आ गया है और मार्केट में प्रूव करवाना और उसको लॉन्च करना भी आ गया, तुम वापस आ जाओ हमारे पास। सही। फिर वो मैंने उनके साथ किया। फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब नहीं की, फिर मैंने उनसे छोड़ के अपना ही वो बिजनेस स्टार्ट फिर मैं 2013 से ऑलमोस्ट उसके बाद मैंने अपना ही स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। आपने सुनी जनाब इमरान चीमा साहब की स्टोरी, और यकीनन बड़ी इंस्पिरेशनल है मेरे लिए भी, चूँकि मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और एक यंग नौजवान जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, थाउजेंड्स प्लस इनके पास, मतलब बहुत सारी, हज़ारों में कह लेंगे, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर की कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से हमने फ्रीलांस कल्चर को प्रमोट होते हुए देखा, लेकिन ये वो पायनियर हैं जो इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि सर बताइए, पाकिस्तान में जो फ्रीलांस है, बहुत सारे हम लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंटरनेशनल कंपनीज़ को चीज़ें बना के दे रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया या डिफरेंट, तो वो फ्रीलांस में आ जाता है। आपने ये जो अपना ही टेक एक हब बनाया जिसमें आपकी लिस्टिंग प्रो प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान में ये कल्चर क्यों नहीं इस तरह प्रमोट हो रहा? मैं पहले थोड़ा सा आपको ना एक लाइन में पहले थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं कि फ्रीलांस एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद ये अंडरस्टैंडिंग भी ना हो। देखिए, फ्रीलांसर वर्ड वैसे को बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, और ये गौरव ने हमें दिया, और मैं इसके वैसे इतना फेवर में भी नहीं हूँ। फ्रीलांसर कोई नहीं होता, हर बंदा एक्सपर्ट होता है अपने काम में। अब क्या है ना कि वो लोग काम करते हैं गिग बेस्ड। आपको एक गिग मिला, एक टास्क मिला, आपने वो परफॉर्म करके दिया, उसके एवज आपको पैसे मिल गए। इसको हमारे यहाँ पे फ्रीलांसिंग कहा जाता है। सही है। ठीक है। मुझे बहुत अर्ली स्टेज में ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इसके लिए मुझे रोज़ हंटिंग करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे। डेली हंटिंग करनी पड़ेगी। और जब मैं वो जॉइन वेब्स के साथ मैं सब्ज़ादार में जॉब कर रहा था, तो मुझे वहीं रियलाइज़, क्योंकि वो ये करते थे, वो डेली हंट करते थे, नया
क्लाइंट आता था, फिर हम नया उनके लिए project काम करते थे, और मुझे वहाँ पे ना जॉब की इनसिक्योरिटी रहती थी हमेशा कभी भी आप कि मैं कि यार इनके पास अगर कोई एक हफ्ता काम ना आया तो ये मुझे निकाल देंगे। और मेरी शादी भी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था उस वक्त, तो मैं बड़ा इनसिक्योर रहता था। मैं था यार ये क्या कैसे चलेगा। तो एक चीज़ मेरे माइंड में ये बिल्डअप होना शुरू हो गया कि यार ये काम ठीक नहीं है। ये लाशऊर में आपके आ जाता है ना कि ये काम ठीक नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मुझे वहीं से आइडिया हुआ कि यार क्या ऐसा किया जाए कि मैं ये हंटिंग वाले मामले से दूर रहूं। सही। तो वहाँ से फिर मुझे थोड़ी जब मैंने अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू की तो बिज़नेस साइड थोड़ी सी मेरी पहले थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं पहले काम कर चुका था बहुत सारी एड एजेंसीज में और इस तरह, तो मुझे आइडिया था। तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। सही। तो जितना टाइम हम क्लाइंट का काम करने में लगाते हैं उतने टाइम में प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए ना आपको 360 डिग्री विजन चाहिए होता है, जबरदस्त। हर एंगल देखना होता है, यूज़र पर्सोना पता होना चाहिए, कौन खरीदेगा, किस टाइप के बायर के लिए बना रहा हूँ मैं, वो खरीद के क्या करेगा, उसको क्या बेनिफिट है इससे, क्या मतलब पूरा चीज़ें पता होनी चाहिए, काफ़ी रिसर्च चाहिए। सही। तो वो रिसर्च वगैरह मैंने जब इनिशियली की ना, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे मुझे एक दफ़ा काम करना है, उसको मेंटेन करना है, और मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करूँगा और मेरी सेल्स होती जाएंगी और लाइसेंस बिकते जाएंगे। अच्छा। तो ये फिर मुझे बात समझ आ गई 2013-14 के अंदर ही। सही। और फिर मैंने सबसे पहले ट्रायल एंड रन किया उसी ऑफिस में। उनको मैंने कन्विंस किया कि तुम लोग प्रोडक्ट बनाओ वरना तुम लोग भी हंटिंग करते रह जाओगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम बनाओ। तो एक साल लगा मुझे वो सीखने में कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे फिर लॉन्च करते हैं, और उन्होंने मुझे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। सही। और एक साल मैंने साथ उनके बाकी काम भी किए और ये भी किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो फिर हमने उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए और मैंने 7-8 प्रोडक्ट्स उनके लिए बनाई। आज वो भी एलीट ऑथर्स हैं, मार्केट में बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। और फिर मैंने वहाँ से स्विच किया और बड़ा हैप्पीली स्विच किया उनके साथ मैंने। सही। अच्छा, आपकी कंपनी किस तरह से काम करती है? आउटसोर्स करती है या जो ऑटोमेशन पे जो आप बता रहे थे उस किस तरह से हमारा देखिए, एक तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इतना कोई एक्सपोजर भी नहीं है, एक्सपोजर नहीं होती, एक्सपर्टीज भी नहीं है। एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से कुछ नए बच्चे लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ना टोटली एक माइंडसेट डिफरेंट है। ये मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ जैसे कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक माइंडसेट है इंजीनियर का और आर्किटेक्ट का जिसने पूरी बिल्डिंग का एक एक चीज़ उसके माइंड में है, और एक माइंडसेट है मजदूर का या मिस्त्री का जिसको सिर्फ ये पता है कि ये दीवार मैंने बनानी है आज, कल का नहीं पता। कल वो आर्किटेक्ट आके बताएगा कि आपने दीवार बना कौन सी दीवार आज दोबारा बनानी है, लेकिन आर्किटेक्ट को पूरा पता है पूरी बिल्डिंग का, कहाँ इसके दरवाजे होंगे, क्या होगा। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और वो फ्रीलांसिंग है, इतना डिफरेंस है इसमें। इसमें पूरा रोड मैप है और पूरा आपने रोड आगे मैप फ्यूचर होता है, में आपके क्या पास करना पूरा विजन होता है, आपके पास पूरा प्लान होता है। सही। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का माइंडसेट डिफरेंट है। तो हम बच्चों को पहले ट्रेन करते हैं इन हाउस, और इसमें कोई हम आउटसोर्स नहीं करते काम। आउटसोर्स ये काम हो ही नहीं सकता, अच्छा। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। राइट। ठीक है, तो हम उनको फिर ट्रेन करते हैं, फिर उनको हम खुद भी कई दफ़ा एक कुछ चीज़ें बना के हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती, हम उनको ख़त्म करके दोबारा से रीप्लान करते हैं, सही। रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो इस पर टाइम बहुत लगता है। तो फिर वो बच्चे, अब जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर उस प्रोडक्ट की एक लॉन्चिंग का एक पूरा एक होता है, और एक प्रोडक्ट मार्केट फिट एक पूरा एक टैग है। तो उसके पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाया जाता है, उसके पहले रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट बनाने में आपको स्टार्टिंग में ये बातें बहुत मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन ये बातें बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनने वाले अभी वो फ्रीलांस में ही खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक आईटी और बिजनेस आईटी में बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड तो हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपना ही वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज जिनको बहुत सारी ऐसी एक्सपर्टीज़ जो चाहिए होती हैं जो वो खुद से नहीं कर सकती, इन हाउस नहीं हो पा रहा होता, लेकिन वो बड़ी कंपनी से अपनी आउटसोर्सिंग करवाती हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं कि अगर हमारे जो नौजवान आजकल के एज वे लिविंग इन डिजिटल एज, और इस डिजिटल एज में जितनी भी हमारे पास एक्सपर्टीज़ हों वो काम है, तो क्या समझते हैं कि नौजवानों को इस फील्ड की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल, मैं बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट होगी नौजवानों को कि वो जो काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अपना काम छोड़ दें, वो अपने काम को करें, वो बहुत अच्छे तरीके से करें, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करें। एक चीज़ को, आपने एक वर्ड सुना होगा आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जी जी। पाकिस्तान में जितने फ्रीलांसर्स हैं इनका कोई आईपी नहीं है, आईपी नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए काम करते हैं, वो करते रहें, बट अपने माइंड में हमेशा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया जो है ना उसको क्रिएट करते रहें, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर भी एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे और उसको भी अंदर निखार आएगा
और बहुत खूब काम करेंगे वो, सही। और साथ में उनका माइंडसेट वो प्रोडक्ट साइड पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक ऑनरशिप भी हो जाएगी ना, एक कि ऑनरशिप, हाँ, और मेरी फिर product। इवेंचुअली वो साथ साथ अपना आईपी बिल्ड का अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। और अगर कोई भी बंदा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जिस डोमेन में हम काम करते हैं, हम काफ़ी SaaS प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो किसी को कोई भी हेल्प चाहिए वो हमारे पास डायरेक्टली हमें अप्रोच ये कर सकते हैं। SaaS प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? SaaS प्रोडक्ट्स होती हैं कि आप प्रोडक्ट एज सर्विस, ये एक बड़ा सिंपल मतलब Product है as इसका, service। लेकिन इसको मैं और आसान करके आपको समझाऊं तो ऐसे ही है कि जैसे कोई भी चीज़ ऑनलाइन पे किया, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते होंगे या पता होगा आपको, या इस तरह के बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब SaaS बिजनेस है। राइट। तो आप क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन जाते हैं, उनका आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने कोई HR सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा, आप ऑनलाइन जाएंगे, पे करेंगे, उनका सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करेंगे, तो जो मेंबरशिप बेस्ड होता है इनको SaaS कहा जाता है। या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो आप डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप ले सकते हैं, फिर उसका एक की डालना पड़ता है आपको परचेज करके, बिल्कुल। वो सब SaaS है। अच्छा। वो आप पे करेंगे, की मिलेगा, वो आप डालेंगे, वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इसी मेथड पे काम करते हैं, की मेथड पे, तो की होगा तो प्रोडक्ट चलेगा, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। सही। ठीक है, तो इसमें आपकी एक सिक्योरिटी है। आपने अगर अपना बिजनेस करना है तो आपको अगर 2 साल करना है, 2 साल हमारा प्रोडक्ट आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, तो ज़बरदस्त। ये SaaS तो में इसमें IT के जो स्टूडेंट्स हैं या जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहें, आपसे रब्ता करना चाहें, आप कोई ट्रेनिंग देते हैं, कोर्सेज होते हैं, क्या होता है? देखिए, हम कोर्सेज वगैरह पे तो बिलीव ही नहीं करते। मुझे लगता है कोर्स एक सीन बहुत डिफरेंट है, वो हमारे से रिलेटेड नहीं है। राइट। तो आपको देखें, ये सब सेम ही है। जैसे गाड़ी है, आप टोयोटा चला लें, आप ऑडी चला लें, मर्सिडीज चला लें, गाड़ी सेम है। सेम। अब सिर्फ उसके इंटीरियर का फ़र्क है, उसको चलाने के माइंडसेट का फ़र्क है। छोटी गाड़ी चलाएंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट होगा, बड़ी का डिफरेंट होगा। प्रोग्रामिंग सेम है, काम करना सेम है, काम सब सेम है, इसमें सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस है। जैसे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप आजकल, मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पता है, वो क्या कर रही हैं कि वो पहला सेमेस्टर में ही पूरा वो आपको फ्रीलांसर बनाने की कोशिश करती है। रोड मैप दिया जाता है। रोड मैप दिया, आप फ्रीलांसर बन जाए। सही। वो आपको ये नहीं बताती कि भाई आप पहले से क्या आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, आप एक स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल। वो बिल्कुल गाइड नहीं करते। और यहाँ पे हर फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर है, और जो भी वो फ्रीलांसर की एजेंसी बना रहा है वो स्टार्टअप है उसका। हमें यहाँ ना स्टार्टअप का पता है, ना एंटरप्रेन्योरशिप का पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमारे बच्चे इससे थोड़े अभी उस तरह से वेल अवेयर नहीं है। तो ये थोड़ी अफसोस। तो हमारे पास कोई भी बंदा आए, वो 1 to 1 हम उसके साथ, अगर वो लाहौर में नहीं है तो हम उसके कॉल पे चले जाएंगे, उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। वैसे इस सिलसिले में हम एक पूरा एक SaaS पाकिस्तान के नाम से हम एक पूरा एक कैंपेन स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत जो लो लेवल के बच्चे हैं, लो मीन्स जो जिनकी एक्सपर्टीज बहुत स्टार्ट है, उनको हम इंकरेज करेंगे कि वो अपने, और जो मर्जी का, हम देखें हम किसी चीज़ से रोक नहीं रहे, हम कह रहे हैं जो मर्जी करें, बाउंड ना हो, जो मर्जी करें, लेकिन साथ में आप अगर डेडिकेटेडली वही काम अगर इधर SaaS माइंडसेट से करें, और उसके लिए हम उनको सारे टूल्स एंड सारे प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। क्योंकि हम कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ IT वाले लोग कर सकते हैं? देखिए, अगर IT प्रोडक्ट बनानी है तो वो IT वाले ही करेंगे। ठीक है। ठीक है, कुछ लेकिन अगर कोई और बंदा के पास अल्लाह ने उसको इतना अकल शौर दिया है, ब्रेन दिया है कि वो एक IT प्रोडक्ट प्लान कर सकता है, तो वो प्लान कर ले, एग्जीक्यूट किसी और से करवा ले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो IT बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वो IT प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा इमरान, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आपकी मंथली या एनुअली आप अपनी कोई इनकम बताना चाहें, जो कि सुनने वाले, जो कि आप इंस्पायरिंग हैं और वो जान लेंगे और फिर मोटिवेशन मिलेगी और फिर काम खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर तो बच्चों को मोटिवेशन पैसों से ही आती है तो वो हम ज़रूर बता देंगे, मसला कोई नहीं है। लेकिन जब आप एक एज अ बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, और एक कंपनी, एक नहीं एक से ज़्यादा कंपनीज रन कर रहे होते हैं, तो आप एग्जैक्टली अपनी इनकम कैलकुलेट नहीं करते मंथली, आपको पता ही नहीं होता, आपको वो टैक्स वैक्स के टाइम पता चलता है शायद आपकी इतनी थी इस साल में। तो लेकिन मैं ये बता दूं कि हम पैदल चलने वाले थे, और इतना पैदल चलने वाले थे कि मुझे आज भी याद है कि मैं मुस्तफ़ा टाउन मुवादत रोड से इचरा पैदल चल के जाता जी। और वो मेरा से कोई 7-8 रुपये लेती थी शायद वैन, 11 नंबर एक चलती थी, मुझे अभी भी याद है। वो भी नहीं थे, क्योंकि 7-8 एक साइड पे देने थे, 7-8 दूसरी साइड पे, तो एक साइड पे दे देते तो खाना पीना भी करना होता था वहाँ जाके, तो वहाँ मैं को क्लिपिंग विपिंग करता था कपड़ों की। अच्छा। तो यहाँ से, तो यहाँ का सफ़र जो है ये
इसके लिए बहुत मिलियंस चाहिए, मिलियंस इन डॉलर्स, बिल्कुल मिलियंस इन रुपीस नहीं, डॉलर्स की तो बात। वो कमाए हैं तो फिर यहाँ तक का सफ़र आया है। तो ये बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है और ये 10 सालों में है, ज़्यादा बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ। दूसरा, इनकम की अगर आप बात करें तो देखिए मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। एक बच्चा, और थोड़ा मैं प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ बताता हूँ। एक बच्चा हमारा फ्रीलांसर है, वो किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कमा रहा है, अच्छे पैसे लोग कमाते हैं, $2000 कमाता है ना अगर वो, तो पाकिस्तान में वो बड़ा सक्सेसफुल कंसिडर होता है, क्योंकि यहाँ पे वो 5, 5.5, 6 लाख रुपए बन जाता है। अगर वही बच्चा अगर एक प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो अगर उसकी पर डे की 2 सेल्स है ना, और प्रोडक्ट का प्राइस अगर $70 है, $70 है, $70 उसमें से अगर सारे टैक्सेस वगैरह मैं अगर फाइनल अमाउंट कहूँ तो उसको $50 भी मिल जाए ना, तो 2 सेल्स है ना उसकी पर डे की, तो $100 की है। और 2 सेल्स हम समझते हैं डेड प्रोडक्ट। अच्छा, अब 2 तो मतलब आप उसमें देखें, 2 तो आप एफिलिएट से करवा लेते हैं, सही 2 तो आप मार्केटिंग से करवा लेते हैं, 2 तो मतलब बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं ना, प्लेटफॉर्म सेल्स हैं, एफिलिएट सेल्स हैं और बहुत सारे, तो 2 सेल्स तो हो ही जाती हैं। हो जाती है, तो महीने में 60 सेल हैं, तो महीने में $3000 इजीली आ ये आपके पास आता है। और इसके ऊपर आपको करना क्या पूरा महीना? कुछ नहीं। वो जो 60 कस्टमर है, अगर उनको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी तो आपको ईमेल कर देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। सही, प्रोडक्ट वही पड़ी हुई है, आपने कुछ नहीं करना। आपने कुछ नहीं करना। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये आप खुद ही देखिए अंदाजा कर फ्रीलांस में हम खप रहे होते हैं बहुत सारे जी जी, दिन इसमें रात नहीं। रातों लगा के और वो काम है, लेकिन इसमें वो जब आपकी प्रोडक्ट है खपना आपने पहले है, प्रोडक्ट बनाते वक्त ऑटोमेशन पे हो गया सब। ऑटोमेशन पे हो गया। तो आप इमेजिन करें हमारी जो है वो दर्जनों में प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लें। और हमारी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रो जो है वो पूरी दुनिया में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, सही। और हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इससे ज़्यादा आज तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुई इस कैटेगरी में, और हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट है, हाईएस्ट सेलिंग, हाईएस्ट रेटेड। आप कभी भी लिखें जाके इंटरनेट पे, गूगल पे के टॉप बेस्ट डायरेक्टली लिस्टिंग प्रोडक्ट, तो आपको लिस्टिंग प्रो नंबर 1 मिलेगी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। सही। तो ये, और हमने लिस्टिंग प्रो में बता रहे हैं प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूँगा। लिस्टिंग प्रो में मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि हमारे एक बड़े जूनियर लेवल के डेवलपर हैं, वो डेली लिस्टिंग प्रो पे थोड़ा बहुत काम करते हैं। अदरवाइज वो इतनी स्टेबल प्रोडक्ट है कि हमने कभी खोल के भी नहीं देखा। अच्छा। और मैं पर्सनली तो उस पर अब ज़्यादा फोकस नहीं, मेरे फोकस लिस्टिंग प्रो में क्या क्या, मतलब कोई भी फर्ज का काम कर लिस्टिंग प्रो की मेरे से कोई 18 नीश है। अच्छा, टोटल नीशेस है। सही है। बेसिक इंजन जो है प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली लिस्टिंग का है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी स्किन्स हैं। जैसे कि आप पेट प्रो भी है हमारा एक। पेट प्रो जो है वो पेट्स फ्रेंडली लोगों के लिए, अगर आप एक डायरेक्टरी बनाना चाहें, तो जैसे कि आप एक डॉग लवर हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं डॉग्स के लिए एक डायरेक्टरी बनाऊं जिसमें सब लोग अपने डॉग्स डालें, उनकी पूरी ब्रीड और पूरी डिटेल्स लिखें वहाँ पे, और फिर कुछ लोग अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न तो वो कर सकें, और उसके लिए प्रॉपर कांटेक्ट फॉर्म ने सारी डिटेल्स हों, तो वो आप बना सकते हैं। इसी तरह हमारी ब्यूटी प्रो है, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स के लिए डिफरेंट डोमेन्स में आप डिफरेंट। तो 18 नीश हैं टोटल जिनको हम कवर करते हैं। इसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसमें बिजनेसेस भी हैं, इसमें गूगल के तरह के बिजनेसेस भी हैं, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स आती हैं, इस तरह की भी हैं। तो टोटल 18 निशेज़ हैं। और मेडिकल हमारा सबसे टॉप निश जो है वो मेडिकल है, और सबसे एक्सपेंसिव भी वो है। मेडिकल में क्या क्या सर्विस? हाँ, मेडिकल में ये है कि अगर आप या तो आप एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स या चेन ऑफ क्लिनिक आपका है कोई, या आपका एक हॉस्पिटल है, तो दोनों सूरतों में आप हमारा अगर मेडिकल प्रो लेते हैं तो उसमें फिर आप अपने पूरे हॉस्पिटल को वहाँ पे, जैसे मरहम.pk है या ओला डॉग आपका नाम सुना होगा, तो एग्जैक्टली वो चीज़ आप खड़ा कर सकते हैं और विद इन 15 मिनट्स। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें कोई बेसिक्स नॉलेज, अगर किसी एक ले मैन है जिसके पास आईटी की डिग्री नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक बेसिक नॉलेज वाला है, तो वो इसमें कर सकता है काम, सर्वाइव हो सकता है कि? देखिए, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, क्योंकि आप आजकल एक कुछ टर्म्स बहुत फेमस है, नो कोड लो कोड। या तो नो कोड होता है या लो कोड होता है। लो कोड, अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह के अगर सॉफ्टवेयर में आप एक्सपर्टीज़ ले लेते हैं, इवन अगर आप प्रोग्रामर या डेवलपर नहीं है, अब बड़े ले मैन हैं आप, तो आप अगर इसमें एक्सपर्टीज़ ले लेते हैं नो कोड में, उसमें मैं आपको बता दूं हमारा एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप किया है हमने। अच्छा। उसका नाम है क्यूब डब्ल्यू पी फ्रेमवर्क। आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा जी। तो क्यूब डब्ल्यू पी फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली नो कोड है। अच्छा। तो अगर आप इस पे आप एक्सपर्टीज ले लेते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है इसकी? नहीं, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, कि अगर आप इंग्लिश अच्छी पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक सेंस है, लॉजिक है चीज़ों की, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं आप,
जो ड्रैग एंड ड्रॉप हो या सही। बटन प्रेस करने हो, ऑन एंड ऑफ करना हो, हाँ, तो तो इतनी कोई- अगर आपको ये तो सेंस कोई भी है कर सकता है। तो आप कभी भी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैं अगर करना चाहूँ तो कितने दिन हाँ आई थिंक 2-3 दिन में आप एक पूरा प्लेटफॉर्म बना देंगे अच्छा 2-3 दिन ज़बरदस्त। के अंदर। ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो मतलब कि आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि जनाब आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, फ्रीलांस को छोड़ना चाहते हैं, आप अगर थक गए हैं तो जनाब इस QWB पे आ सकते हैं, और या आप डायरेक्टली इमरान साहब से रब्ता करना चाहते हैं कि कंपनी विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इमरान साहब से थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आजकल नौजवान ये समझते हैं कि हम घर बैठे रहें, कोई काम ना करें, हार्ड वर्किंग ना हो, कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी काम हम करते हैं वो छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरा काम। तो इसके लिए जो नौजवान नस्ल है उसको कोई तरकीब देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें? देखिए एक तो मैं वो पहले आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। अगर QWP पे कोई भी रिसर्च करके हमारे साथ कांटेक्ट करता है और वो ऑलरेडी फ्रीलांसर है या काम कर रहा है, तो हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। हम उसको अपने पास जगह भी देंगे फ्री ऑफ और कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? यस, ट्रेनिंग भी देंगे, ज़बरदस्त। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेंटोरशिप भी देंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया भी देंगे। अगर उसके पास डिज़ाइनर नहीं है तो डिज़ाइनर भी प्रोवाइड करेंगे। क्या? हम चाहते हैं लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। उसमें हमें भी फ़ायदा है। देखिए अगर मैं ये हम कोई NGO नहीं है, हम एक बिज़नेस ग्रुप है, बिजनेस तो हमें भी फ़ायदा है लेकिन उसको भी फ़ायदा है। उसका कैरियर डेवलप हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और उसका प्रोडक्ट अगर मार्केट में चला जाता है तो उसको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा है कि हमें अपना ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्ट का एक सर्कल होता है वो कमरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बड़ा फेयर रहने का। अब आपके मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। देखिए एक तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि घर से निकलें, घर से नहीं? ऑफिस जाएं, रिमोट काम को तरजीह मत दें। उसके लिए एक पूरा मुआशरा लगता है। रिमोट वर्क करने के लिए पूरा मुआशरा तब्दील करना हमें ज़रूरी है। हमारा मुआशरा रिमोट काम करने वाला नहीं है। नहीं, वो ट्रेनिंग्स नहीं है। ठीक है, आज मैं अगर किसी को हायर करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि यार मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरे ऑफिस आ जाओ, तो उसका अगला महीना ये होगा कि नहीं आप मुझे रिमोटली हायर कर लें। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा वो क्यों कह रहा है। ऑफिस आने के उसको पैसे मिलेंगे, सैलरी सेपरेट मिलेगी, मेडिकल के मिलेंगे क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय होगा ना, उसको फ्यूल अलाउंस मिलेगा, उसको बोनसेस मिलेंगे, तो साल के मिला के 8-10 लाख रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे आप घर दे दें, तो कुछ तो बात है। वो ये कह रहा है, वो इतने पैसे छोड़ रहा है, कोई तो रीज़न है। वो रीज़न एक ही है, वो एक वक्त में 2 काम करेगा। जो आवर्स उसके सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हमने परचेज किए हैं, वो आवर्स वो किसी और को भी बेचेगा। और ये आप मुझे बता दें, मैं इतना आलम फाजल नहीं हूँ कि ये हलाल है, हराम है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये मुझे नहीं पता। ये आप खुद सोचें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप उस अटेंशन के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचें। या नहीं, या इवन ये जो वक्त आपका मैंने परचेज़ किया है वही वक्त आप किसी और को भी दे रहे हैं, तो हलाल है, हराम है, अच्छा है, बुरा है, ये खुद सोचें। तो बात की डिबेट है, लेकिन आप जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे लोग इसलिए रिमोट की तरफ जाते हैं। रिमोट कल्चर को डेवलप करने के लिए मुआशरा लगता है, हमारा मुआशरा उस नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप फास्ट ग्रो करें, आप निकलें घर से, ऑफिस जाएं, टीम्स के अंदर बैठें, सीनियर्स के दरमियान में बैठें सही, और उनसे सीखें। एक जो एक्सपीरियंस से आता है ना, उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं। कोई उस्ताद नहीं। तो जो आपके इर्द गिर्द अगर 2-3 सीनियर्स बैठे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो आप 6 महीने में उतना ग्रो कर जाएंगे जो घर बैठ के आप 5 साल में नहीं करेंगे। ज़बरदस्त। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से। कोई फ्रीलांसर है इवन, तो वो कोवर्किंग स्पेस में चला जाए, घर ना बैठे, क्योंकि घर बैठना मुझे लगता है आप अपनी स्किल्स को डाउन कर रहे हैं। डाउन करते हैं और वो उस तरह से ग्रोथ भी नहीं होती बिल्कुल लर्निंग। लेकिन ये एक हमारे यहाँ फिनोमेना है, लोग कहते हैं वो जी वो तो घर बैठे पैसे कमा रहा है, वो एक वो टैग बन गया हुआ है। बट मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, घर मत बैठे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कोवर्किंग स्पेस चले जाएं, वहाँ अपने एक सर्कल बिल्ड करें। अगर आप रिमोट जॉब कर रहे हैं तो रिमोट कैंसिल कर दें, इन हाउस जॉब ढूंढें, वहाँ से आपका कैरियर ग्रो करेगा और फ्लरिश करेगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रियली इंस्पायर फ्रॉम मिस्टर इमरान चीमा साहब। और जिस तरह से जनरली उन्होंने बताया कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप में पोटेंशियल है, और अगर आप नीयत से कुछ करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आप
आ सकते हैं इमरान साहब से, कोई भी मशवरा हेल्प लेनी चाहते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली, नंबर्स हैं नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता, अपने मेज़बान डॉक्टर अरमान, अपनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने